मेहनत बहुत है, कर मना नहीं कर रहा है। जितना काम लगा उससे दुगना लागत है। हमारी आपकी थाली में अन्न तभी जाता है जब देश का किसान इतने सारे सैक्रिफाइस करता है। आप देखिए, मैं इसमें प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही हूँ। कैसे धान की रोपाई में कितनी मेहनत लगती है। यहाँ पर ऐसे ठीक है, यहाँ लगेगी। देखिएगा इसका भी कोई सीक्वेंस होता है कैसे लगाना है। करीब ये जो है एक बित्ते पर लगाया जाता है। देखिएगा भैया, हम भी लगा रहे हैं। अंकल जी, जब धान कट जाएगा आपका तो हम आएंगे अपना हिस्सा लेने। हाँ तो दे देंगे, हिस्सा लेने में हमको देने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंकल जी के साथ हम धान लगा रहे हैं, पता नहीं रुक भी जाए। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अंकल। दुकानदार लेने जाओ 50 रुपए किलो देते हैं और हमारा धान नहीं लिया जाता 30 में, हमारा लिया जाता है 18-20 में। बहुत कि अगर आप लोगों को भी किसानों की मेहनत दिखती है, उनको सम्मान देना चाहिए, तो कृपया करके प्लीज़ थाली में ज़्यादा खाना ना छोड़ें, उतना ही लें थाली में जितना ना जाए नाली में। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं जनमंच समाचार। हमारे पीछे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, इस समय उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई का जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है, ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन इन धान को लगाने में कितनी मेहनत लगती है। लोग कैसे खेतों में आते हैं और धान की रोपाई करते हैं। ये मिट्टी आप देखिए कैसे एकदम दलदल सी हो रखी है, और इस बीच ये जो भाई लोग हैं, देखिए धान की रोपाई कर रहे हैं, कैसे कितनी मेहनत से कर रहे हैं। तो धान की रोपाई तो सबने देखी है कि कैसे जब धान तैयार होता है खेतों में, उसके बाद आपकी हमारी थाली तक अन्न पहुंचता है। बहुत आसान लगता है कि इन लोगों की ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान है, बहुत आसानी से चीज़ें पहुंच जाती हैं। लेकिन धान रोपाई के समय कितनी मुश्किलें होती हैं, कैसे कैसे ये लोग रोपाई करते हैं, ये सब जानने के लिए आज हम इनके बीच मौजूद हैं। सबसे पहले, क्या नाम है भाई? राहुल पाल। आप धान की रोपाई कर रहे हैं, क्या हमारे दर्शकों को बताएंगे इसका प्रोसेस क्या होता है, यानी कैसे शुरू होता है और ये यहाँ खेत में लगाने तक का जो लंबा समय होता है वो कैसा होता है? इसमें बहुत मेहनत पड़ती है। जैसे शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत में पहले बीज बोया जाता है, उसको तैयार किया जाता है, फिर खेत की सफाई होती है, उसकी जुताई होती है, जुताई होने के बाद में खेत तैयार किया जाता है, पानी भरा जाता है, तब फिर से जुताई की जाती है, तब रोपाई का नंबर आता है। अभी आप लोग यहाँ पर धान लगा रहे हैं मजदूरी में? हाँ, मजदूरी में है। कितनी मजदूरी लगभग मिल जाती है आपको? 600-700। 600-700 रुपये पर डे का। अच्छा, कभी ये लगता है कि ये काम अब बहुत हुआ, छोड़ देते हैं, कुछ और करते हैं? इसमें मेहनत बहुत है, कर मना नहीं कर रहा है। जितना काम लगा उससे दुगना लागत है धान में। और क्या? लगभग 1 बीघे में कितनी लागत लग जाती है? अब लगभग मान लो कि 6-7 हज़ार रुपये खर्चा है, 7 हज़ार मिनिमम बीघे का। कच्चे बीघा के हैं। बचत कितनी होती होगी? बचत में कुछ नहीं, खाए पी लियो, बस यही बचत है। ये तो आप मजदूरी कर रहे हैं, तो कभी ऐसा हुआ कि मतलब आप ही कर रहे हैं या आपके परिवार में भी पहले से ये सब चल रहा है? पहले से चल रहा है। कभी सोचेंगे बच्चे ये सब काम करें या छोड़ दें? अब खेती तो थोड़ी बहुत करना ही पड़ेगा खाने के लिए, आना था तो मेहनत बहुत है। तो अभी एक और भैया हमारे साथ हैं जिनसे हम बात करेंगे कि देखिए धान का खेत, वैसे तो आपने देखा होगा कि धान का खेत जो है वो पानी भर के लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भैया आप सूखे में लगा रहे हैं, क्या वजह है? यहाँ पे पानी का साधन नहीं है, इसलिए हम सूखे में लगा रहे हैं। बारिश हुई थी तो मया आ गया था, इसलिए अब पानी सूख गया तो इसलिए लगाना तो ज़रूरी है। नहीं, अभी तो आपने कहा कि यहाँ पर पानी का साधन नहीं, तो अभी तो मान लीजिए ये बारिश हुई तो आपने लगा दिया। हाँ, तो बारिश के सहारे है। और अगर मान लीजिए बारिश नहीं हुई तो फिर इसकी पैदावार कैसे होगी? अरे बारिश होगी कैसे नहीं, थोड़ा बहुत तो होगी बारिश, इसीलिए उसी के सहारे हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आप भगवान के भरोसे लगा रहे हैं। हाँ, भगवान के भरोसे लगा रहे हैं। यहाँ पर अंकल जी मौजूद हैं, चलिए हम उनसे बात करते हैं। देखिएगा भाई, मेहनत तो बहुत होती है, आप देख सकते हैं कि कैसे इन खेतों में इतना इतना पैर घुस जाता है और लोग कितनी मेहनत से खेती करते हैं, क्योंकि हमारी आपकी थाली में अन्न तभी जाता है जब देश का किसान इतने सारे सैक्रिफाइस करता है। आप देखिए, मैं इसमें प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रही हूँ, लेकिन ये लोग सुबह से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। अंकल जी, अभी आप यहाँ पर ये धान लगा रहे हैं, अगर बात की जाए लागत की तो कितनी लागत लगती है? लागत करीब आ जाती है 3000 रुपये 1 बीघे में लगभग। हाँ, स्वयं से लगाते हैं तब या फिर ठेका देते हैं? नहीं, स्वयं लगाते तब। खुद लगाते हैं तब भी? तब भी जुताई, पानी, खाद, बहुत पैसा लगता।
1 बीघे पे 3,000 रुपये लागत। अभी आपके खेत में तो सिंचाई का भी साधन नहीं है, तो बाकी फसलें कैसे होती है? अभी तो मान लीजिए बारिश हो गई। बारिश हो गई, नहीं होगा तो कहीं दूर से पाइप डाल के ले आएंगे किसी से मांग करके, और नहीं होगा तो फिर सूख जाएगी, क्या करें, ऐसे ही रहेगा। ऐसा ही रहेगा। अच्छा, सरकार ने अंकल जी बहुत सी सुविधाएं दी, जैसे कोई कहा सुविधा नहीं सरकार देती है, सरकार सब झूठ है। मैंने बोरिंग कराने के लिए वहाँ हमारा एक चक है, कहा कि बोरिंग दे प्रधान जी से, मैंने कई बार कहा, उन्होंने सुनाई नहीं करते, कोई नहीं यहाँ सुनवाई होती है। कह रहे हैं खेत में सोलर पैनल लगवा लीजिए, उससे सिंचाई करिए, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, आप कह रहे हैं किसान कुछ, सरकार कुछ भी नहीं कर कुछ नहीं कर रही, कुछ हम बोरिंग कर लिए, प्रधान जी से कई बार बोले हैं बोरिंग की हमारी करवा दीजिए, हम कहीं किसी व्यवस्था करके इंजन ले लें, या कैसे इंजन भी आता है छूट पे, लेकिन नहीं प्रधान लोग दिलाते हैं, हमें पता ही नहीं रहती है। मतलब अभी तक आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं खेती में। कितनी खेती है आपके पास? खेती हमारे पास 10 बीघे कच्चे। 10 बीघे। 10 बीघे में तो ठीक ठाक फसल हो जाती होगी? हाँ, फसल खाने भर को तो हो जाती है, जब सिंचाई नहीं हो पाती तो क्या करें। अच्छा, अभी इस समय मुख्य समस्या आपके साथ जो है वो सिंचाई की है। सिंचाई की है, मुख्य समस्या है सिंचाई, पानी नहीं है, क्या करें। बरस गया था तो उसको माया के लगा रहे हैं। अंकल जी, अभी तो जैसे आपने कहा 10 बीघे खेती है, तो सम्मान निधि तो मिलती होगी? हाँ, वो सम्मान निधि आती है सरकार की तरफ से किसानों के लिए ऐसा क्या हो जो आप लोगों को राहत मिले? कुछ राहत का गवर्नमेंट अगर जो नलकूप वगैरह दिला दे, बोरिंग वगैरह करवा दे तो सुविधा हो जाए, कुछ हो ही नहीं पाता। इसके अलावा जैसे कि आपने कहा नलकूप की समस्या तो आपने प्रधान से कही, वो भी नहीं करवाए हैं, लेकिन 10 बीघे की खेती में जो फसल का रेट मिलता है, जैसे अभी मेंथा ऑयल हुआ, उसका ठीक ठाक रेट मिला कि नहीं मिला? मेथा लगाए नहीं पाए, पानी की सुविधा नहीं थी, नहीं लगाए। मतलब आपके सामने सबसे जो गंभीर समस्या है वो पानी की है। तो सोलर पैनल लगा के सिंचाई करिए ना। अब सोलर पैनल जो पैसा हो तो ना लगवा ले, सोलर पैनल में भी पैसा तो लगता है। सरकार कह रहे सब्सिडी देते हैं। कौन सब्सिडी? 2,000 रुपये दे देती है कहीं 6 महीने में, तो 2,000 में क्या होता है? 2,000 रुपये में क्या होता है? इतना काम कर रहे हैं। तो सारी खेती अपने आप ही कर लेते हैं? हाँ, करते तो अपने हाथ से मेहनत से करते हैं, मजदूर नहीं लगाते? मजदूर पैसा इतना का हमारे पास रखा जो लगा लें, सारा काम खुद से खुद। अब आप देख लीजिए हमारे कहने अच्छा, मजदूरी का जो कहते हैं, अभी जो लोग मजदूरी पे खेत लगाते हैं, क्या ठेका चल रहा है? कुछ आइडिया? ठेका यहाँ दिहाड़ी चलती है, एक कच्चे बीघा 1400 रुपये बीघा लगाते हैं लोग, 1400 रुपये बीघा। धान की रोपाई की बात 1400 रुपये बीघा है। अच्छा। और अगर मजदूर लाओ तो लेता है 500 रुपये दिहाड़ी। फसल की कीमत क्या मिलती है? जैसे अभी बहुत से किसानों की समस्याएं ये होती हैं कि फसल लगाई, मेहनत किए, फॉर एग्जांपल आपने 3,000 रुपये 1 बीघे में लगाए, तो उसमें बचत कितनी होती है? अब बचत लगाए, अगर सही रूप से अनाज मिल गया तो 2,000 रुपये मिल गए बीघे पे, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बचत हो जाती है। अरे कहीं 1,000-2,000 मिल गए, ज़्यादा नहीं मिल पाता। मिल गए तो वो सही रूप से सिंचाई कर लिए कहीं से, तो नहीं मिल गए तो चला गया घर से, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए करना ही अनिवार्य है। कब से ये काम कर रहे हैं अंकल जी आप? अरे हम तो जीवन भर से कर रहे हैं। आपका बेटा भी कर रहा है? अब क्या करें, मजबूरी है, कहाँ मजदूरी मिलती है, कहाँ मजदूरी करने जाओ तो वहाँ ठीक से पैसा नहीं मिलता, इतनी समस्याएं हैं। नहीं, आपने वो समस्याएं झेली हैं, तो एक ये होता है ना कि हमने ये सब झेला, बच्चों से नहीं कहेंगे ये सब करने तो को। क्या करें, कहाँ भेज दें, कहीं कोई समस्या हो कहीं लगवा दीजिए, भेज दें। अरे मैं कैसे लगवा दूंगी अंकल जी, बहुत सा काम है। यही बताओ, कहीं जुगाड़ हो बताओ। चलिए अब बात कर लेते हैं सरकार पर। सरकार कैसा काम कर रही है? 9 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं, 12-13 साल हो गए प्रधानमंत्री हैं, कुछ लाभ मिला? कुछ बर वही 2,000 रुपये मिल जाता, कोई लाभ नहीं होता। बाकी कुछ नहीं मिलता है, गल्ला 2-2 महीने मिलता ही नहीं, क्या करें। प्रधानमंत्री सबसे बढ़िया कौन थे? अरे प्रधानमंत्री कौन बताया जाए, कोई हमको अच्छा नहीं लगा। क्योंकि जिस प्रकार से आप वंचित लग रहे हैं, नहरों की सिंचाई का पानी आप तक नहीं पहुंचा, जो कांग्रेस सरकार में नहरें खुदाई थी। नेहरू पानी तो देता है, गवर्नमेंट नहर देते हैं, ये देखो आइए, लेकिन किसान लोग उसको सफाई नहीं करेंगे अपने हाथ से, तो पानी कैसे आएगा? ये तो बात है। नहर का पानी मिलता है, लेकिन जो कुलाबे पड़े हुए हैं उनको अगर साफ नहीं किसान करेगा, बड़ा छोटा रहता है, बड़ा वाला आता नहीं, छोटा वाला दूर से उस गांव से आता है, तिलक प्रभा गांव से, तो हम अकेले जैसे हैं तो वहाँ से इतनी कहाँ सफाई कर पाएंगे जो पानी आ सके। तो चलिए धान थोड़ा सा लगाइए आप, जरा हमारे दर्शक भी देखें तो कैसे धान आप पूरा दिन झुक झुक के लगाते हैं।
कितनी मेहनत है ना, क्योंकि देखिए जब थाली में अनाज पहुंचता है तो यही लगता है अरे पैसा लगा के अनाज का जिस समय चावल पहुंचता है हमें लोग जाते हैं कितनी मेहनत से लाते हैं। या तो आप आई हैं आज देख लीजिए हाँ वही मैं क्या आपकी- पसीना कहाँ से कहाँ आता जाता है। अभी इसको कोई भरोसा ही भी नहीं, इसके अगर नहीं पानी बरसेगा तो होगा भी नहीं। अच्छा अंकल जी, एक बात और हम जानना चाहते हैं, जिस प्रकार से लोग अपनी खेती बेच दे रहे हैं, प्लॉटिंग हो जा रही है, बिल्डिंगें बन जा रही हैं, तो अगर ऐसा रहा तो आने वाले समय में बड़ी दिक्कत हाँ दिक्कत तो हो ही जाएगी, ये तो बहुत ज़रूर दिक्कत हो जाएगी। बेचने को बेच दे रहे हैं, आने वाले समय में बहुत दिक्कत होगी। आपके क्षेत्र में भी मैंने देखा बहुत प्लॉटिंग हो गया है, तो अभी खेत वेत नहीं होंगे तो कहाँ से अनाज मिलेगा? अनाज कहाँ, बिल्कुल नहीं मिलेगा। हम इसीलिए तो इसी में जुटे हुए हैं, कभी शायद समय आवे कभी समय लौटे, तो इसलिए इसी में धान की रोपाई कर रहे हैं, क्या करें। अच्छा, एक सुझाव आप सरकार को क्या देना चाहेंगे कि सर जो आपकी फसल का रेट है वो कितना हो तो किसानों को आराम रहेगा? अरे हमारे कहने से क्यों किसान ले अरे लेगा। आप किसान हैं, आप मेहनत कर रहे हैं तो अपनी मेहनत की कुछ तो वो रखेंगे ना कि कितना होना चाहिए। हम तो कहते हैं 30 रुपए किलो धान लें तब रेट आएगा इसका। तो इस हिसाब से 30 रुपए किलो धान मतलब चावल तो पहुंच जाएगा और ज़्यादा। तो चावल पहुंच जाएगा 35 रुपए 40 रुपए, और 50 रुपया तो सामा मंसूरी बेच देते हैं दुकान लोग। दुकानदार लेने जाओ 50 रुपए किलो देते हैं, और हमारा धान नहीं लिया जाता 30 में, हमारा लिया जाता है 18-20 में, बहुत नहीं तो 15 में लेते हैं व्यापारी लोग। मतलब व्यापारी आप लोगों का मुनाफा खा जा रहे हैं। अब बहुत खाते हैं, 15 रुपए में खरीदते हैं 16, और वहाँ 50 रुपए में सामा मंसूरी कहकर बेचते हैं। चलिए, तो ये अंकल जी देखिए अपनी समस्याएं बता रहे हैं कि कैसे धान की रोपाई में कितनी मेहनत लगती है। हम भी आपको दिखाना चाहेंगे कि जो धान लगाया जाता है वो हम सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं कि कैसे हाथ में पकड़ के ये लोग धान लगाते हैं। देखिएगा भाई, चलना तो बहुत मुश्किल हो रहा है इसमें, देखिए पूरा पैर ही घुस जा रहा है। ये देखिए, ये है धान, और अभी देखिए अंकल जी भी धान लगा रहे हैं वहाँ पर, दिखाइएगा ज़रा कैसे झुक झुक के, मेरे से तो चला ही नहीं जा रहा है इसमें। देखिए अंकल जी ने मुझे बताया है इसको ऐसे पकड़िए और यहाँ पे पकड़ा जाता है। दर्शकों आप लोग देखिए, आज हम धान लगाने के लिए अंकल जी के साथ आए हुए हैं। और तोड़िएगा नहीं जर, अच्छा हाँ बस सीधे रखिएगा, जर के पास पकड़िए आप, एक पेड़ लीजिए बस, यहाँ पर ऐसे गाड़ दीजिए, ठीक है, यहाँ पर यहाँ लगेगी। देखिएगा इसका भी कोई सीक्वेंस होता है कैसे लगाना है? ये करीब ये जो है एक बित्ते पर लगाया जाता है। देखिएगा एक तो लग गया, दूसरा लग जाएगा। देखिएगा भैया हम भी लगा रहे हैं। अंकल जी जब धान कट जाएगा आपका तो हम आएंगे अपना हिस्सा लेने। हाँ तो दे देंगे, हिस्सा लेने में हमको देने में कोई दिक्कत नहीं। देखिए अंकल जी के साथ हम धान लगा रहे हैं, पता नहीं रुक भी रहा है। वैसे मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अंकल कि देखो हमारे अंदर घुस जाए। हाँ बस ज्यादा ना अंदर घुस ही जाता है वो। अच्छा, थोड़ा एक के साथ एक ही पेड़ लगा रहे बस हैं? एक ही पेड़ लगाइए, नहीं हटेगा नहीं पौधा। अच्छा, देखिएगा हम लगा रहे हैं और अंकल जी ने कहा है जब धान कटेंगे तो आपको आपका हिस्सा देंगे। लेकिन आना जरूर लेंगे, बिल्कुल हम तो बिल्कुल आपको अंकल ढूंढ नहीं पाएंगे। जी। देखिएगा, मैम इसमें गाड़िए, अच्छा बीच में हाँ भी? बीच में आपका एक बित्ते पे, नहीं इधर तो अच्छा। छूट जाएगा ना मैम। हम्म। देखो छूट गया, आप लगाओ। पास पास लगाना, मुझे लगा लाइन से लगाना है आपको। नहीं लाइन से नहीं लगाना, बस चारों तरफ से एक बित्ते की दूरी हो। अच्छा देखिए, ये धान अभी तो लग रहा है, लेकिन ये खेत जब हम निकलेंगे तो याद रखेंगे कि इधर आना है हमको धान लेने। इधर मैम कहाँ होगी आप, कहीं आज निकल पड़ी। हाँ मैंने कहा देखिए अंकल जी कैसे आप लोग लगाते हैं। इधर ऐसे लगाया जाता है। कोई नहीं, आप देख लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कम ज़्यादा हो तो आप कर अरे लीजिएगा। ठीक है, वो हो जाएगा कोई। बस तो अभी देखिए ये धान लग गया है, बस मुझसे और ज़्यादा नहीं लगेगा। अंकल जी ले लीजिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अंकल जी मेहनत सबके काम में है, हाँ, आपके काम में भी मेहनत, हमारे काम में भी मेहनत, बस सबकी मेहनत अलग अलग, लेकिन सच में आप लोगों की मेहनत वाकई बहुत ज़्यादा है। देखिए खेत में किसान काम करेगा तभी हम लोगों की थाली में अन्न पहुंचेगा। तो कहना यही है कि किसानों की जो मेहनत है उसका सम्मान कीजिए। खाने में जो आप लोग थाली में भोजन छोड़ देते हैं, हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, ऐसा लगता है कि बस नहीं खाना है छोड़ दिया, लेकिन उस खाने को आपकी थाली तक पहुंचने से पहले कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है। किसान खेतों में कितनी मेहनत करते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब कुछ झेलते हैं, फिर वो अनाज हम लोगों की थाली तक पहुंचता है। बहुत मेहनत है इस काम में। हमने तो अभी आकर इस में देखा लगाने में कितनी मेहनत। सोचो ये लोग सुबह से ही खेत में खड़े रहते हैं, लगाते हैं पूरी, फिर इस छोटे से पौधे को, अभी ये पौधा जो आपने देखा
ये पौधा पहले खेत में अभी रोपाई किया गया है, यानी इससे पहले ये खेत में बीज डाला गया, पौधा बना, पौधा खेत में रोपाई हुआ, उसके बाद धान आएगा। बहुत सारी सिंचाई करनी पड़ेगी, बहुत कुछ होगा, उसके बाद में धान निकलेगा और धान निकलने के बाद फिर उस धान से चावल बनेगा, तब जाकर वो आपकी और हमारी थाली तक पहुंचेगा। तो मेहनत का सम्मान कीजिए, खाने का सम्मान कीजिए और कोशिश करिए कि इन किसानों की जो मेहनत है इसका सम्मान किया जाए, क्योंकि अगर देश का अन्नदाता परेशान है, मैं हमेशा से कहती रहती हूँ कि देश को खुशहाल बनाना है तो अन्नदाता को खुशहाल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर देश का अन्नदाता ही खुश नहीं है तो हमारे और आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल होने वाली हैं। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस प्रकार से हर तरफ आपको बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं, हर तरफ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चलता है, यानी कि ज़मीनें खरीदी बेची जा रही हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या ये किसान जो जिनका ये खेत है, अगर वो अन्न नहीं उगाएंगे तो क्या हमारी आपकी थाली तक पहुंचेगा? तो और भी अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे, लेकिन हमारी अंत में आपसे गुजारिश बस इतनी है कि अगर आप लोगों को भी किसानों की मेहनत दिखती है, उनको सम्मान देना चाहिए, तो कृपया करके प्लीज़ थाली में ज़्यादा खाना ना छोड़ें, उतना ही लें थाली में जितना ना जाए नाली में। सुना होगा, कोटेशन बहुत सारे लिखे होते हैं, लेकिन एक गुजारिश बस इतनी है कि किसानों का सम्मान कीजिए, अन्नदाता का सम्मान कीजिए और सबसे बड़ी बात अन्न का सम्मान कीजिए। कैमरा पर्सन शिवानी के साथ मैं प्रतीक्षा, जनमंच समाचार।